बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी बैटरी एक्सप्लोड क्यों होती है, यानी फटती किन वजूहत की बिना पर है। दूसरा ये कि बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उन पर कोरोजन किस वजह से आता है। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं और इसकी क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, उनको अप्लाई करके आप इस एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैटरी एक्सप्लोड होने की रीज़न्स के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम बैटरी को चार्ज पे लगाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। उनको निकलने के लिए जगह चाहिए। अगर वो निकलने की जगह बंद हो जाए, उसका जो वेंट का सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाए, तो क्या होगा कि हमारी बैटरी फूलना शुरू हो जाएगी। तो आपने अक्सर देखा होगा कि बैटरी फूलने लगती है। तो उसके पीछे ये रीज़न होती है कि जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं चार्जिंग के दौरान, उनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो जब भी वो अंदर जमा होंगी तो बैटरी फूलेगी और एक वक्त आएगा कि बैटरी धमाके से फट जाएगी। तो बैटरी एक्सप्लोड होने की एक तो मेन रीज़न यही है। तो जब भी आप इसको चार्ज पे लगाएं, उसका जो वेंट सिस्टम है अभी हम आपको बताएंगे आगे कि उसको आपने किस तरह से प्रोसीड करना है। अच्छा, बैटरी फटने की दूसरी रीज़न ये होती है कि शॉर्ट सर्किट हो गया, या तो बैटरी के टर्मिनल्स में या उसके लोड साइड पर। तो जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिल जाते हैं और मैक्सिमम जो करंट होता है वो फ्लो होता है, तो वहाँ पर एक धमाका होता है। तो बैटरी फटने की दूसरी रीज़न शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है। अच्छा, तीसरी रीज़न क्या हो सकती है कि आपके जो कनेक्शन है टर्मिनल्स के वो प्रॉपर नहीं है। आपने तार वार लगा कर उनको लिपेटा हुआ है, प्रॉपर टर्मिनल जिस तरह होना चाहिए उस तरह से वो नहीं लगा हुआ है। और दूसरा लूज़ कनेक्शन। अच्छा, आपके टर्मिनल जब भी लूज़ होंगे तो क्या होगा कि लूजिंग की वजह से वहाँ पर कुछ ना कुछ स्पार्क प्रोड्यूस होगा। जहाँ पर भी लूजिंग होगी वहाँ स्पार्क होगा। और जैसा कि हमने बताया कि चार्जिंग के दौरान बैटरी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस निकल रही हैं। तो जब भी गैसेस स्पार्क से टकराएंगी तो क्या होगा, वहाँ पर एक धमाका होगा और हमारी बैटरी एक्सप्लोड हो जाएगी। तो दूसरी रीज़न ये भी है कि टर्मिनल्स कभी भी लूज़ नहीं होने चाहिए। अच्छा, इसकी वजह से एक और नुकसान हमारा होता है कि हमारे टर्मिनल्स पर कोरोजन जमा होने लगता है। तो ये भी गैसेस का इस कंडक्टर के साथ मिलकर एक रिएक्शन हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे टर्मिनल्स पर कोरोजन आ जाता है। तो नेगेटिव टर्मिनल पे कोरोजन आने का मतलब होता है कि आपकी बैटरी की जो चार्जिंग रिक्वायर्ड है वो नहीं है, यानी वो अंडर चार्ज कंडीशन में। और अगर आपके टर्मिनल पॉजिटिव हैं, उस पर कोरोजन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ज़रूरत से ज़्यादा चार्जिंग हो रही है, जिसको हम ओवर चार्जिंग कहते हैं। तो दोनों सूरतों में हमारे टर्मिनल्स पर कोरोजन जमा होगा। तो इससे किस तरह बचा जा सकता है? सबसे पहले तो ये कि जब भी बैटरी चार्ज पे लगाई जाए उसके जो टर्मिनल्स हैं वो प्रॉपर टाइट किए जाएँ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अच्छा, दूसरा ये कि हमारी बैटरी कहीं से भी डैमेज नहीं होनी चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा बैटरी थोड़ी सी टूटी हुई है, कहीं से ब्रेक हुई हुई है, तो उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बैटरी जो है वो डिस्चार्जिंग की तरफ चली जाती है, उसके टर्मिनल्स पे कोरोजन आने लगता है। तो जब भी बैटरी चार्ज पे लगाएं, ये मेक श्योर होना चाहिए कि बैटरी अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। दूसरा ये कि उसके टर्मिनल्स प्रॉपर टाइट होने चाहिए। तीसरा ये कि उसकी चार्जिंग रिक्वायर्ड चार्जिंग के हिसाब से होनी चाहिए, ना अंडर चार्ज की कंडीशन में हो वो, ना ओवर चार्ज की। तो हमारे टर्मिनल्स पे कभी भी कोरोजन नहीं आएगा। और वेंट सिस्टम की जो हमने बात की थी, आप जैसा कि जानते हैं कि जो बैटरी के कैप्स होते हैं बेसिकली उनमें होल होते हैं ऊपर, जहाँ से गैसेस निकलने की जगह होती है। अगर वो होल ब्लॉक हो जाए किसी वजह से तो वो गैसेस बैटरी के अंदर जमा होने लगती हैं। तो चार्जिंग के दौरान हमेशा जो इसके कैप्स हैं उनको थोड़ा लूज़ रखना चाहिए। इसके अलावा हमारे टर्मिनल्स पर ग्रीसिंग वगैरह की जाती है, जिससे हमारे टर्मिनल लंबे अरसे के लिए चलते हैं। अच्छा, इसको टर्मिनल लगाने से पहले इसको ब्रश वगैरह से साफ़ किया जा सकता है, ताकि जो भी रस्ट है, कोरूजन है, उसको हम इससे निकाल दें। इसके टर्मिनल से क्लीनर्स आते हैं बाकायदा, उसको आप बैटरी के टर्मिनल पे रख के घुमाते हैं तो वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। और जो हमारी केबल साइड का टर्मिनल होता है उसके भी टूल्स आते हैं क्लीनिंग के, उसको भी आप अच्छी तरह से अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीस के अलावा इसके कुछ जेल्स भी आते हैं, आप उन जेल्स को टर्मिनल पे लगा सकते हैं। उसकी वजह से वहाँ कोरोजन या रस्ट वगैरह का चांस कम हो जाता है। और इसके अलावा स्प्रे भी आते हैं, आप स्प्रे से भी अपने टर्मिनल्स को महफूज रख सकते हैं। अच्छा, एक और बात आपको जहन में रखनी है कि जब भी आप बैटरी लगा रहे हैं तो पहले पॉजिटिव लगेगा, फिर नेगेटिव लगेगा, और जब भी आप बैटरी को निकाल रहे हैं इंजन से तो सबसे पहले नेगेटिव निकलेगा फिर पॉजिटिव निकलेगा। इसके पीछे क्या रीज़न है कि पॉजिटिव कभी भी लाइव नहीं होगा जब तक नेगेटिव ना कनेक्ट हो। तो पॉजिटिव भी डेड रहेगा उस वक्त तक जब तक आपका नेगेटिव निकला हुआ है। तो आपको ये ध्यान जहन में रखना है
कि बैटरी लगाते वक्त पॉजिटिव पहले लगाना है, नेगेटिव बाद में, और निकालते वक्त नेगेटिव पहले निकालना है, पॉजिटिव बाद में। तो आज की वीडियो में हमने जो देखा कि बैटरी फटने के पीछे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, ओवर चार्जिंग भी हो सकती है, लूज कनेक्शन भी हो सकता है, और ओवर हीटिंग भी हो सकती है। ओवर हीटिंग बेसिकली ओवर चार्जिंग की वजह से ही होगी, या इसके पीछे कोई और रीज़न भी हो सकती हैं, मसलन एम्बिएंट टेम्परेचर ज़्यादा हो सकता है, तो इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। तो ओवर हीटिंग से बचने के लिए बैटरी हमेशा किसी वुड पीस पर होनी चाहिए, मेटल पे डायरेक्ट नहीं होनी चाहिए, ताकि हीट जो है वो ट्रांसफ़र ना हो सके। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है आज की वीडियो के हवाले से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।